Hi everyone, नमकीन सच टीम here. This is me महक और मेरे साथ है सलीमा। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी रिएक्ट टू टॉप 10 richest self-made women in India. वाओ, सेल्फ मेड वुमेन. सो क्या लगता है इसमें क्या होगा? या तो देखने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। सो कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि किसी को सक्सेस बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाती है और किसी को जो है ना बहुत लेट मिलती है. इवन आप है ना जैसे 5-5 3-3 साल आपके कैरियर्स में लग जाते हैं, आप इतना Right. एफोर्ड करते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, Struggle इतना बट होता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है लेकिन आपको कभी वो चीज़ मिल नहीं रही होती है. मतलब देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम फॉर यू टू गेट दैट थिंग, बट आपको एट अ टाइम वो चीज़ नहीं मिल रही होती और आप ये सोचते हो कि यार हमने इतनी मेहनत कर ली है, अब तो मतलब बस नहीं हो रहा. ये चीज़ होती है. बहुत सारे लोग तो like जॉब हार में मानते जाकर हैं, आपको हाँ। जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं. Exactly. और कभी कभार ऐसा होता है कि आपका लक कब खुल जाता है आपको पता नहीं चलता, आपकी डेस्टिनी कब चेंज जाती है आपको पता नहीं चलता है. आपने जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली, कल सुबह आप उठे वो वायरल हो गई एंड देन यू गेट लॉट ऑफ फॉलोअर्स, लॉट ऑफ फेम हाँ. और ये सब आपको मिल गया फॉरेन से. तो ये बिल्कुल लक बेस होता है. तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें जो है ना वो किसकी लक चमक रही है. सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और देखते हैं कि इसमें क्या है. जब आपसे कोई पूछता है कि भारत के सबसे धनवान इंसान के नाम बताओ आप, तो आपका जवाब यही होगा कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा या गौतम अदानी. ऐसे और भी कई नाम आप लेंगे, है ना? क्योंकि हमें लगता है कि यह आदमी ही देश के धनवान आदमी है. तो धनवान इंसान में महिलाएं भी होती है. क्या हमारे देश में महिलाएं धनवान नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है. और ऐसी कई महिलाएं हैं हमारे देश में जो अपने दम पर धनवान बनी है, अरबपति बनी है. तो इसके नाम क्यों नहीं लेते हम? क्योंकि हमें उन महिलाओं के बारे में पता ही नहीं है. तो आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत की जो 10 सबसे धनवान महिलाएं हैं उस बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन महिलाएं इसमें शामिल है, वो क्या बिजनेस करती है, कितने रुपए की मालकिन है वो महिलाएं, कहाँ से है वो महिलाएं, वो सब हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे. इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में. तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए. अब इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे. वैसे तो कई प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी सेल और बाय करने के लिए, लेकिन कोइनस्विस कुबेर ऐप वन ऑफ द बेस्ट है, एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर के लिए. इस ऐप में आप 100 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से, जिसमें बिटकॉइन, लिथेरियम, लाइटकॉइन सब क्रिप्टो करेंसी शामिल है. और मिनिमम 100 रुपये का बिटकॉइन भी आप एक क्लिक में खरीद सकते हैं. आज एक बिटकॉइन 40 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन इस ऐप से आप 100 रुपये में बिटकॉइन का थोड़ा सा हिस्सा खरीद सकते हैं. और इस कारण कोइनस्विस कुबेर ऐप के साथ 11 ही महीनों के अंदर 30 लाख से ज़्यादा कस्टमर जुड़ चुके हैं. क्योंकि इस ऐप के ब्लॉग को पढ़कर आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करें. अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस ऐप का, वहाँ से डाउनलोड करें और साइन अप करने के साथ ही आपको 50 रुपये का बिटकॉइन फ्री में मिलेगा. इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल भी इंस्टेंट है. इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ KYC करना है, तो डाउनलोड करें और साइन अप करें. और अगर कोइनस्विस कुबेर ऐप के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो उसकी यूट्यूब चैनल के लिंक भी मैंने नीचे दी है, उस पर क्लिक करके आप ज़्यादा जान सकते हैं. भारत की सबसे अमीर महिलाओं में नंबर 10 पर है फाल्गुनी नायर. इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है सेल्फ मेड फाल्गुनी नायर, जिन्होंने अपने दम पर पैसों का ढेर लगा दिया. फाल्गुनी नायर जो नायका कंपनी की फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है. फाल्गुनी ने नायका की शुरुआत साल 2012 में की थी, जो कंपनी आज काफ़ी ऊंचाइयों पर है. उन्होंने न सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट की ज़रूरत को जाना, बल्कि उसे ही अपना बिजनेस बना दिया. और बात करें आज उनकी जो संपत्ति है उसकी, तो फाल्गुनी नायर की नेटवर्थ 5,410 करोड़ रुपए है आज. नंबर 9 पर है एक साथ दो महिलाएं, अनु आगा और मेहर पद्म जी. जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि अनु आगा और मेहर पद्म जी माँ और बेटी है. और इस माँ बेटी की सफल जोड़ी ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है. यानी माँ बेटी की यह जोड़ी सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है. साल 1994 से अनु आगा और मेहर पद्म जी थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी को चला रही है. अनु आगा थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी की पूर्व चेयरपर्सन थी और उनकी बेटी मेहर पद्म जी वर्तमान चेयरपर्सन है इस कंपनी की. और ये दोनों सोशल वर्क यानी सामाजिक कामकाज में भी काफ़ी आगे होती है. तो इन दोनों की कंबाइंड नेटवर्थ 5,850 करोड़ रुपए है. इस कारण ये माँ बेटी की जोड़ी सबसे अमीर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में 9वें नंबर पर है. नंबर 8 पर है मल्लिका सिरायू आमीन.
बहुत detail मल्लिका में सिरायो बताया आमीन गया है एलेम्बिक के लिमिटेड की बारे में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है। मल्लिका एक नहीं बल्कि कई बिजनेस संभालती है। एलेम्बिक ग्रुप की स्थापना साल 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है। बहुप्रतिभाशाली मल्लिका का नाम सियरा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बोर्ड में भी शामिल है। इसके अलावा शेरनो लिमिटेड, आवरण टेक्सटाइल लिमिटेड और सियरा हेल्थकेयर लिमिटेड भी इसके ही हिस्से में है। उनकी कुल संपत्ति आज यानी 2021 में 7,570 करोड़ रुपए है, जिस कारण मल्लिका का नाम 8वें नंबर पर आता है। नंबर 7 पर है रेनो मुंजाल। रेनो मुंजाल हीरो फिनकॉर्प की मैनेजिंग डायरेक्टर है। रेनो मुंजाल के एक साल की कमाई 8,690 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रेनो मुंजाल इजी बिल के बोर्ड में एक निर्देशक के रूप में भी काम करती है तथा हीरो मोटोकॉर्प की पूर्व कार्यकारी निर्देशक है। रेनो मुंजाल बिजनेस के साथ साथ अक्सर महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट पर भी काम करती रहती है और सबसे अमीर भारतीय महिलाओं में रेनो मुंजाल आज 7वें नंबर पर है। नंबर 6 पर है जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल का जन्म 27 मार्च 1961 में हुआ था। जयश्री एक अमेरिकी अरबपति महिला है। जयश्री एरिस्टा नेटवर्क की प्रेसिडेंट और सीईओ है और अरबपति बिजनेस वुमन है जो आज भारत में नहीं बल्कि लंदन में रहती है। उनकी कंपनी खास तौर पर इथरनेट नेटवर्किंग डेटा पर काम करती है, जिससे उनकी नेटवर्थ 10,220 करोड़ रुपए हो जाती है। इसलिए वे आज 60वें नंबर पर है। नंबर 5 पर है राधा वेम्बू। राधा वेम्बू एक बिलियनरी अरबपति भारतीय बिजनेस वुमन है। राधा वेम्बू जोहो कॉरपोरेशन जो एक भारतीय सॉफ्टवेयर विकास कंपनी है उसकी सबसे बड़ी स्टॉक होल्डर है। वेम्बू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास से शिक्षा और डिग्री हासिल की थी। जोहो कॉरपोरेशन उनके भाई श्रीघर वेम्बू द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने साल 1994 में एडवेंटनेट के रूप में व्यवसाय शुरू किया था। राधा वेम्बू इस कंपनी के बहुसंख्यक हिस्सेदारी की मालिक है और कॉपर्स फाउंडेशन के निर्देशक भी है। असल में राधा वेम्बू खुद को लाइमलाइट से दूर रखती है। आज राधा वेम्बू भारत के चेन्नई में रहती है और वेम्बू की कुल संपत्ति 11,590 करोड़ रुपए है, जिसके साथ सबसे अमीर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में वेम्बू 5वें नंबर पर आती है। नंबर 4 पर है नीलिमा मोटापत्री। नीलिमा मोटापत्री भारत की फेमस डेविस लेबोरेटरीज की डायरेक्टर है। इसके अलावा डेविस को छोड़कर 10 ऐसी कंपनियों के बोर्ड में भी नीलिमा का नाम शामिल है। डेविस लेबोरेटरीज जो पहली बार डीवी के रिसर्च सेंटर के रूप में साल 1990 में स्थापित किया गया था। इस कंपनी में शुरू में एपीआई और मध्यवर्ती निर्माण के लिए वाणिज्यिक प्रक्रियाओं को विकसित करना शुरू किया। डेविस रिसर्च सेंटर ने साल 1994 में डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड का नाम बदलकर एपीआई कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने साल 1995 में तेलंगाना के चोटप्पल में अपनी पहली विनिर्माण सुविधा स्थापित की। फिर साल 2002 में कंपनी की दूसरी विनिर्माण सुविधा विशाखापट्टनम के पास चिपपाड़ा में शुरू हुई। फिर इस कंपनी ने 17 फरवरी 2003 को अपने आईपीओ निकाले और फिर साल 2010 में कंपनी ने हैदराबाद में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। इस प्रकार से नीलिमा के परिश्रम के फलस्वरूप वर्तमान समय में भारत की सबसे अमीर महिलाओं में चौथे नंबर पर आती है। नंबर 3 पर है लीना गांधी तिवारी। लीना गांधी तिवारी एक भारतीय व्यवसायी होने के साथ साथ एक लेखिका भी है। वह मल्टीनेशनल फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी यूएसवी की चेयरपर्सन है, जो मुंबई में स्थित एक इंटरनेशनल मेडिसिन बनाने की कंपनी है। लीना गांधी तिवारी एक सफल बिजनेस वुमन है। वैसे यह कंपनी लीना के दादा ने शुरू की थी। यूएसवी कंपनी की शुरुआत लीना गांधी के दादा श्री विट्ठल बालकृष्ण गांधी ने साल 1961 में की थी। यूएसवी कंपनी मधुमेह यानी डायबिटीज और हृदय संबंधी दवाओं के साथ साथ बायोसिमिलर दवाओं, इंजेक्शंस और सक्रिय दवा सामग्री बनाने में माहिर है। लीना अपने दादाजी की कंपनी को अपनी मेहनत के बलबूते कामयाबी के शिखर तक ले गई। इस कारण आज लीना गांधी तिवारी 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मालिक है। इसलिए लीना गांधी तिवारी भारतीय धनवान महिलाओं में तीसरे नंबर पर आती है। नंबर 2 पर है किरण मजूमदार शो। किरण मजूमदार शो एक भारतीय बिजनेस वुमन, टेक्नोक्रेट और बायोकॉन के संस्थापक है। इनका जन्म 23 मार्च 1953 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। किरण मजूमदार बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और निर्देशक है और इसके साथ ही वे सिटीजन इंटरनेशनल लिमिटेड और क्लिनिजन इंटरनेशनल लिमिटेड की भी अध्यक्ष है।
किरण ने बायोकॉन की शुरुआत साल 1978 में की थी और साथ ही साथ इन्होंने उत्पादकों के अच्छी तरह से संतुलन व्यापार, पोर्टफोलियो तथा मधुमेह, कैंसर विज्ञान और आत्म प्रतिरोध बीमारियों पर केंद्रित शोध किया। उनके साथ इन्होंने बायोकॉन को एक औद्योगिक एंजाइमों की निर्माण कंपनी से विकसित कर पूरी तरह से एकीकृत जैविक दवा कंपनी बनाई। उन्होंने 2 सहायक कंपनियों की भी स्थापना की, जिसमें साल 1994 में सिंजिन और साल 2000 में क्लिनिजिन कंपनी। अपनी मेहनत और लगन की वजह से आज वे 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मालिक हैं। इस कारण किरण मजूमदार शो भारत की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। और भारत की सबसे धनवान महिला है रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने अपने पिता के बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। All this needs उनके are नेटवर्थ hard work. 54,850 करोड़ रुपए है। और इतना ही नहीं, साल 2020 में रोशनी का नाम फोर्ब्स की रिपोर्ट में दुनिया की 100 पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 55 नंबर पर रखा गया था। ये पहली भारतीय महिला है जो एक लिस्टेड IT कंपनी चलाती है। रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL एंटरप्राइज की कार्यकारी निर्देशिका और CEO है। वह HCL के संस्थापक शिव नाडर की एकमात्र संतान है। और IIFL की 2019 की लिस्ट के अनुसार रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला है। रोशनी नाडर HCL कॉरपोरेशन की CEO बनने से पहले शिव नाडर फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में काम करती थी, जो चेन्नई के श्री शिव सुब्रमण्यम नाडर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को चलाता है। तो ये थी भारत की 10 सबसे धनवान महिलाएं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So, क्या लगा, कैसी वीडियो थी? नाइस यार, आई मीन ये अब तक की ना फर्स्ट वीडियो थी हमारे लिए, टॉप रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन यार इन इंडिया। आई मीन वाओ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी वीडियो थी। आई मीन सीरियसली मैं बोलूँ, क्यों लोग ज़्यादातर इस तरीके के इम्पॉर्टेंट वीडियोस को आगे पॉइंट आउट नहीं करते हैं, आगे लाइक शो नहीं करते हैं। क्या लाइक डरते हैं कि ना वुमेन्स आगे जा रही है, लाइक मेंस थोड़े से नीचे डाउन जा रहे हैं। आई मीन लोगों की जो लाइक पर्सपेक्टिव है, जो उनका जो माइंड थिंकिंग है, मेंटालिटी है, उनकी लाइक हमेशा लो में क्यों रहती है। मैं हर किसी को नहीं बोल रही, लाइक बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लाइक पॉजिटिव है, सपोर्टिव है एंड है ना, इंकरेज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं इवन। मगर मेजोरिटी जो बहुत सारी जो आवाम है ना, उसमें से आधा से ज़्यादा वो नहीं करती है। Exactly. लाइक डीमोटिवेट करती है आपको, लाइक गिराने की कोशिश करती है आपको, पिन करती है, पॉइंट आउट करती है आपको, लाइक आपकी इतनी सारी गलतियां निकालती है, फॉल्ट्स निकालते हैं, आपको आगे ना बढ़ने का चांस नहीं देते हैं। और जिस तरीके का इसमें लाइक इनकी बिजनेस के बारे में बताया था ना कि इतने इतने 90s, ये सारे 90s के थे यार। अगर अभी जाके हम लोग लाइक मॉडर्न वाले में आए हैं, हालांकि उस टाइम का अगर हम सोचेंगे तो उस टाइम तो कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए होंगे, क्या क्या फेस करना पड़ा होगा उन लोगों को। बट ये तो उसमें से कुछ ऐसे थे कि फादर्स के बिजनेस थे, दादा के थे, तो कि बेटी ने फिर आगे उनकी लाइक ग्रो किया, उसको आगे और बढ़ाया और अच्छा मीन्स लेके आए ग्रो करके। हाँ। बट नो डाउट उनके लिए भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आए होंगी, इट्स नॉट ईजी। और जैसे सलीमा ने बोला कि है ना, बहुत सारे ऐसे थे जिनके ना दादा परदादा इन लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे। तो उसमें असाइड फ्रॉम दिस कुछ लोग ऐसे भी थी, कुछ औरतें ऐसी भी थी जिन्होंने खुद से अपना कुछ करने का स्टार्ट किया था। और जैसे मुझे नाम याद नहीं है उनका, 2012 में उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिली थी। आई थिंक वो सबसे लास्ट वाली थी शायद, जो टॉप 10 की थी। तो उनकी जो ना स्टार्टिंग शायद थी 5 करोड़ से थी उनकी नेटवर्थ जो थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में हमेशा से ना वुमेन्स के लिए इतनी ज़्यादा इक्वलिटी नहीं रखी गई है, हम बोलेंगे। लेकिन व्हेन एवर वी गर्ल्स ट्राई टू टॉक अबाउट दिस ना, पीपल स्टार्ट गिविंग अस दी स्टैम्प ऑफ फेमिनिज्म और बोलते हैं कि ये तो फेमिनिज्म पे आई। तो वी आर नॉट, मतलब वो फेमिनिज्म वाले हम नहीं हैं। लेकिन एक जहाँ बात आती है कि यहाँ पे वुमेन्स को या लेडीज़ को यहाँ पे अपना एक ओहदा मिलना चाहिए, तो दिस इज़ द राइट ऑफ द वुमेन कि उनको वो चीज़ मिले।
दूसरा ये कि अगर ऐसी ये बिल्कुल सच बोला गया है वीडियो में भी, और हम खुद बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि जहाँ वुमेन अगर आगे बढ़ना स्टार्ट कर दें, अगर वुमेन्स को हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलेगा तो वो ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाएंगी कि हमारी सोसाइटी खुद भी जो है ना वो एक शॉक हो जाएगी कि वुमेन का जो एरिया है वो भी कितना अच्छा है और वुमेन्स भी जो है ना किसी से कम नहीं है। हमारे सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मेल जेंडर्स को ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा होता है। ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल जो जनरेशन चेंज हो गई है, 21st सेंचुरी है एंड पीपल हैव नाउ सपोर्टेड स्टार्टिंग, मतलब वुमेन्स को स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ पार्ट जहाँ पे आज भी वुमेन्स को नीचे करा जाता है, एजुकेशन में नहीं किया। जैसे अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि हमारे जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, स्कूल जाना करना, तो बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे या हमारे जो है ना हमारे एरिया में ये चीज़ जो है ना वो अलाउ नहीं है, हमारी बाउंड्रीज में ये चीज़ अलाउ नहीं है, क्योंकि इससे हमारी इज्जत खराब होती है। लोगों को ये लग रहा होता है। तो दिस इज नॉट द केस, इस तरीके से नहीं होता। वी हैव टू स्टार्ट चेंजिंग द पीपल्स थिंकिंग कि इस तरीके से नहीं होता। और है ना अब एक ये टाइम है कि आप लोगों को सिखाओ कि अब हमें अपनी सोच को चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज है ना सोसाइटी में भी डेवलप्ड करना है। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग आपकी सक्सेस से कुछ होते हैं जो आपके इवन बोलते हैं ना सगे भी नहीं होते, लेकिन वो खुश होते हैं कि अल्लाह उनको और मतलब सक्सेस दे, कामयाबी दे। वेरेस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जलते हैं आपसे, हसद करते हैं आप ही के काम में। जैसे मैंने कि ना मूवी देखी थी, ये इसी से मुझे याद आया, वो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे नाम खैर याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग मेरे जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी अगर आपको पता चले तो मूवी का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना ताकि लोग जिन्होंने नहीं देखी वो भी देखें। तो उस मूवी में ये था कि वो पायलट की कोई मूवी थी जिसमें सारे लोग जो थे वो प्लेन उड़ाते थे, पायलट वाला काम करते थे, और वो जगह ही पूरी ना मर्दों की थी। मतलब है ना जैसे वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं फॉर अ पायलट जॉब। तो एक लड़की थी, इसका ड्रीम था कि वो पायलट बने और वो वहाँ पे गई। तो जब वो गई कि इसके लिए ना रहना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ना जितने भी वहाँ मर्द थे, जितने भी वहाँ पे मेल जेंडर्स थे, उनको नहीं पसंद था कि उनके साथ में कोई लड़की आए, क्योंकि दे हैव टू चेंज देयर लाइफस्टाइल देन। क्योंकि वो एक होता है ना, बिल्कुल बोलते हैं कि मर्दों ने अपनी मेल जेंडर ने अपनी वो जगह बना ली थी कि वो जैसे अगर हम 10 लड़कों के साथ में जाके रह रहे हैं तो उनका एनवायरनमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। एंड अगर कोई न्यू लड़की वहाँ आई है तो शी गेट समटाइम्स अनकंफर्टेबल ऑन दैट एरिया। तो मतलब ये सीन हुआ था कि वो लड़की जब वहाँ पे आई तो उसके लिए बहुत मसला रहा था। इवन देयर वाज नॉट अ सिंगल वुमेन वॉशरूम ओवर देयर, तो उसको ना छुप छुप के मेल वॉशरूम में जाना पड़ता था तो चेंज हर क्लोथ्स फॉर अ पायलट जॉब। और इस तरीके से तो उसको हर जगह पे बहुत ज़्यादा बैश किया जाता था, उसको थोड़ा सा जो है ना सपोर्ट नहीं किया जाता। ऐसी बहुत, इसके पास में चेंजिंग रूम भी नहीं था। तो उसने नेक्स्ट टाइम जब उसको बहुत ज़्यादा समझ आया कि इसमें ना मतलब उसको बहुत ज़्यादा बैश हो रहा है और उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो वो खुद से टीम में उसको सपोर्ट नहीं करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सारे मेल जेंडर्स थे। Okay. तो जब वो सारे मेल जेंडर्स थे कोई को सपोर्ट नहीं करता था। तो एक दिन उसने क्या किया कि उसने उसी रूम के अंदर जो है ना कर्टन लगा के अपना छोटा सा जो है ना वार्डरोब टाइप बनाया जिसमें वो अपने कपड़े पे सब चेंज करती थी और फिर अपने ना टाइम से वहाँ पे जाती थी। फिर उसमें ऐसा दिखाया था कि उनकी कोई वॉर चली थी पायलट्स के बीच में, जैसे प्लेन्स की, वो कुछ पुराने जमाने के शायद दिखाया था। तो उसमें वॉर हुई थी। तो उसी वॉर में जब वो मेल जेंडर्स के इनके जो मेंबर्स थे वो जब है ना घायल हुए थे और किसी को शायद गोली लगी थी, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसी वुमेन जेंडर ने ही जो है ना वुमेन ने उसको बचा के अपने प्लेन में हेलीकॉप्टर में दोबारा से अपने मुल्क में लेकर आई थी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि वुमेन्स जब करने पे आती तो बहुत करती हैं, बट वहाँ ये सीन था कि मेल जेंडर ये सोचते थे कि वुमेन क्या पायलट उड़ाएगी, वो हमें मतलब है ना नुकसान पहुँचा देगी, हमारा हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाएगा और हम सब मर जाएंगे, और उनकी कॉन्सेप्ट में ये था। बट द डे शी मतलब उन्होंने जब उसको उनकी जान बचाई सारी मेल जेंडर्स की और सब, तो वो खुद भी शॉक्ड हो गए। फिर उनको एक बड़ा ओहदा मिला उस जगह पे और पीपल स्टार्ट सपोर्टिंग वुमेन देन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। ये मुझे बहुत अच्छी सी स्टोरी लगी थी जब मेरे दिमाग में बैठ गई एंड आई लव टू शेयर इट विद यू गाइस, तो मैंने शेयर की। तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मेरा ये छोटे से स्टोरी का यहाँ पे एंड करते हैं और अपने व्यूज़ यहाँ पे ज़रूर बताइएगा और आप लोग के क्या इसमें ना व्यूज़ हैं, क्या
आप सोचते हैं कि वुमेन्स को क्या प्लेस मिलनी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएगा। वी वुड लव टू अप्रिशिएट दैट। और हम ये नहीं कहते, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। एग्जैक्टली। तो खैर हम उस पर बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देंगे, लेकिन हम उसको सुनना पसंद करेंगे। तो इस यहाँ अपने वीडियो को एंड करते हैं। वी होप आपको हमारा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। इसी के साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।